हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर 11 प्रकाश का खेल। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे 8 प्रश्न का हल करना है। पहला क्या है, मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फ़ोटो टंगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप उस फ़ोटो को देख पाएंगे? व्याख्या करें। तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? जो प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद यानी ठीक है, यानी फ़ोटो के प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद हमारी आंखों तक नहीं आ पाएंगी। ठीक है, जब नहीं आ पाएंगी वस्तु से टकरा कर जब प्रकाश की किरणें, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसका आंसर कैसे करना है आपको? तो आपको करना है नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ मित्र द्वारा आंखों के सामने कॉपी ला देना प्रकाश की किरणों को आंखों तक नहीं आएगी, तो इससे क्या होगी? हम नहीं देख पाएंगे। इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्या है, दिन के उजाले के समय आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से क्या उसे हम देख पाते हैं? तो इसका आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं देख सकते। दिन के समय पेड़ पौधे से परिवर्तित प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक आती हैं, जिसके हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसी कारण रात के समय कोई प्रकाश नहीं आएगा, तो प्रकाश किरणें हमारा आंखों तक नहीं आ पाएंगी, इसे हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, नियमित एवं विसरित परिवर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। किसमें बताना है? नियमित और विसरित परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका नियमित परिवर्तन। तो ये आपको किरण आरेख तैयार करना है। तो इसमें क्या है खास? इसमें देखिए, ये जो सतह है इसका परिवर्तक सतह काफ़ी चिकना है, काफ़ी समतल है। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रकाश किरणें आएंगी दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो गई? ये परिवर्तित हो गई, तो ये नियमित हो गई। देखिए इनका जो शेप, इनका जो, तो इनका देखिए एंगल जो है वो बराबर है। एक आई आपतित किरण दर्पण से टकराई फिर निकल गई, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये परिवर्तन सतह क्या है? ये समतल यानी बराबर है। और वहीं देखिए ये क्या है, और ये विसरित देखिए ये क्या है? ये परिवर्तक सतह देखिए रुखड़ा हुआ है, ये क्या है? बराबर नहीं है। तो आपतित किरण आई दर्पण से टकराई ऐसे निकल गई, तो इसका एंगल ज़्यादा है, इसका कम है, फिर इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, ये दोनों आपको पिक्चर बना लेना है। चौथा देखिए, बहुदर्शी की रचना का वर्णन करना है। तो ये रहा बहुदर्शी। ठीक है, तो ये कैसे बनता है तो वही हमें बताना है। ठीक है, इसे करना है, तीनों दर्पणों को एक प्रिज्म की आकृति में फेविकोल की सहायता से जोड़िए। ठीक है, यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ से करना है, यानी बहुदर्शी तैयार होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न पांचवा, मानव नेत्र का हमें एक नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे मानव नेत्र का चित्र। देखिए सामने वाला कहा जाता है पुतली, ठीक है, नेत्र लेंस। ठीक है, और ये नेत्र लेंस जो है वो सिलेरी पेशियों के बीच में यानी ये लटका हुआ होता है। ठीक है, और इसी की सहायता से ये बड़ा और छोटा होता है, जो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और ठीक इसके पुतली के यहाँ पे भरा होता है जलीय द्रव। और ठीक है, अब इसके बाद ये जो बाहरी सबसे आवरण है श्वेत पटल है, और ये पीला वाला भाग है रेटिना है, और इसी पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इसे कहा जाता है ये हरा वाला ये नेत्र गोलक। ठीक है, और ये सिलेरी पेशिया ये रहा झालर जैसी लटकी हुई है दोनों लेंस। तो यही हो गया मानव नेत्र। देखिए 6 नंबर, यदि परिवर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, परिवर्तन के नियम से आप देखिए आपतित किरण है और ये परिवर्तित किरण है, ये अविलंब हो गया, तो पूरा है 90 अंश का। तो जितना आपतित किरण रहेगी उतना परिवर्तित किरण ही रहेंगी। आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है साइन आर, और ये अविलंब और परिवर्तित किरण से जो कोण बनता है साइन आई और आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये पूरा हो गया 90 अंश, तो ये 45 और ये 45। ठीक है, तो आपतन कोण होगा 90/2 यानी 45 अंश। ऐसे ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। अगला प्रश्न देखिए हमारा 7 नंबर, आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे? तो इसको यहाँ से करना है, आँखों की देखभाल। आँख संबंधी कोई भी समस्या होने पर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। आँखों के लिए बहुत अधिक या कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, शक्तिशाली स्रोत से कभी सीधे नहीं देखिए, जैसे सूर्य के सामने हम नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा अपनी आँखों को कभी मत रगड़िए, गंदा होने पर स्वच्छ जल से धोइए। ठीक है, ये और ये चौथा हो गया, ये खान पान है। तो ये चारों आपको लिखना है। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 8वां, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति को आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति को सही और उचित दिशा यानी उनको गंतव्य तक पहुंचाएंगे।